नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं गंगा पुत्र भीष्म पर लगा हुआ एक श्राप के बारे में आपको बताऊंगा। आखिर उन्हें ही क्यों बाण की सैया पर सोना पड़ा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाण की सैया पर सोए रहे। इस बीच कई शल्य चिकित्सक उनका इलाज करने के लिए आते रहते थे। उनका भाई भी उनसे मिलने के लिए आते रहते थे, लेकिन दर्द असहनीय होने के बावजूद भी उन्होंने सबसे कहा था कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होंगे उस दिन मैं इस लोक को छोड़कर चला जाऊंगा। एक दिन उनसे मिलने के लिए भगवान कृष्ण पहुंचे। तब भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा कि हे माधव, मुझे मेरे पूर्व के 10 जन्म याद है जिनमें मैं बिल्कुल भी पाप नहीं किया था। फिर आखिर किस जन्म के पाप का सजा मुझे मिल रहा है। तब कृष्ण ने कहा, हे गंगा पुत्र, यह आपके 10 जन्म के पीछे का घटना है। उस जन्म में आप राजकुमार थे और शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे। ऐसे ही एक बार शिकार करते समय आपके सामने एक सर्प आ गया था, जिसे आपने अपने रास्ते से हटा दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह सांप कांटों की झाड़ियों में जाकर फंस गया। वह कांटों की झाड़ियों में फंसा रहा, उसे कोई निकालने वाला नहीं था। उस सांप ने यह श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं कांटों की सैया पर मरणासन पड़ा हुआ हूँ और दर्द से चीख रहा हूँ, उसी प्रकार इस राजकुमार के साथ भी ऐसा ही हो। यह कहते हुए उसने अपना प्राण त्याग दिया। फिर पितामह के मन में एक ख्याल आया कि मेरे इस पाप का सजा पिछले जन्मों में क्यों नहीं मिला। तो कृष्ण ने कहा कि आप पिछले जन्मों में कोई पाप नहीं किए थे। इस पर भीष्म हतप्रभ होकर बोले, लेकिन भगवान, इस जन्म में मैंने क्या किया। फिर नारायण ने अपने सुंदर वाणी में उनसे कहा कि इस जन्म में आप अधर्मी दुर्योधन का साथ दिए। आपके सामने ही द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया और आप मौन होकर देखते रह गए, बल्कि आप रोक नहीं सके। यह सब आपके इसी जन्म के पाप का परिणाम है। यह सुनकर पितामह के मुखमंडल पर एक नई आभा उत्पन्न हुई। वे भगवान को हृदय में लगाए स्वर्ग सिधार गए। धन्यवाद मित्रों।